ये कहते हैं कि कांग्रेस का वजूद नहीं है। उन ऐसे अंधभक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो आके देख लें आज खोड़ा की गलियों में, वो देख लें बिजनौर की गलियों में, वो देख लें सहारनपुर की गलियों में, वो देख लें यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था फिरोजाबाद में। कहाँ कहते हैं कांग्रेस नहीं है? अरे अंधभक्ति अगर छोड़ेंगे ना तो हर जगह कांग्रेस दिखेगी। 4 कदम दूरी पर जाओगे, जो पार्क बना है वो कांग्रेस ने बनाया है। जो यहाँ पर हब बना हुआ है, वो क्या नाम है, आर्मी का कैंप बना है वो है। पानी की टंकी यहाँ लगी है वो कांग्रेस ने बनवाया है। 8 प्राइमरी स्कूल खोड़ा में है वो कांग्रेस ने बनाया है। इन अंधभक्तों ने किया क्या है? ये लड़ाई गोडसे और गांधी की है, और गोडसे की विचारधारा इस देश में पनप है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं चुनाव से। जी हां, आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से तमाम तरह से रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि क्या कांग्रेस गुजरात और हिमाचल चुनाव में कुछ बेहतर कर पाएगी? और वाकई अगर कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल चुनाव में कुछ बेहतर कर पाती है तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का रास्ता खुल जाएगा? दरअसल कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में जैसे ही हार मिली, उसके बाद पार्टी की तरफ से लगातार बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। पार्टी में लगातार मंथन का दौर जारी है और ऐसे में गुजरात चुनाव में प्रशांत किशोर का सहारा कांग्रेस पार्टी ले रही। जी हां, प्रशांत किशोर के जरिए कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने का काम कर रही। कांग्रेस ये बात जानती है, कांग्रेस ये बात समझती है कि बिना किसी रणनीतिकार के अब आगामी समय के चुनाव को जीतना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अपने कोई सलाहकार नहीं है। दरअसल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति बन रही है, कांग्रेस में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इसको देखकर सोनिया ने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाना बेहतर समझा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में जो रणनीतियां बन रही हैं, कांग्रेस के जो हालात हैं, उसे देखकर सोनिया, प्रियंका और राहुल, ये तीनों नेता समझ चुके हैं कि वाकई अब पार्टी में बदलाव करना होगा और पार्टी में बदलाव जरूरी भी है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें और कितनी सीटें कांग्रेस निकाल रही है गुजरात में, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ रहकर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार गुजरात में कांग्रेस काम कर रही है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। जी हां, 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस गुजरात में निकाल सकती है। यानी कि गुजरात को लेकर तैयारियां बहुत है और हिमाचल को लेकर भी तैयारियां दिखती नजर आ रही है। ऐसे में मौजूदा समय के जो हालात है वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में बेहद बड़ा फायदा कांग्रेस को गुजरात और हिमाचल में होता नजर आ रहा है। यानी कि गुजरात में अगर 100 सीटें कांग्रेस निकाल रही है, क्योंकि पहले के अगर मुताबिक बात किया जाए तो पहले कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी जो है टक्कर बीजेपी को दी थी, तो वो जो टक्कर दी थी उसको अब कहीं ना कहीं सत्ता में बदलने का काम किया जा रहा है। जो नंबरिंग पिछली बार कम रह गई थी, उस नंबरिंग को अब आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी अब पहले से संभल गई है। कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं कैसे कांग्रेस के समर्थन में बात हो रही है, कैसे कांग्रेस के समर्थन में जनता खुलकर दिखती नजर आ रही है। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिल रहा है, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी और बूथ लेवल पर यानी कि जमीनी स्तर पर पार्टी भी काम कर रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये कहते हैं कि कांग्रेस का वजूद नहीं है। उन ऐसे अंधभक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो आके देख लें आज खोड़ा की गलियों में, वो देख लें बिजनौर की गलियों में, वो देख लें सहारनपुर की गलियों में, वो देख लें यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था फिरोजाबाद में। कहाँ कहते हैं कांग्रेस नहीं है? अरे अंधभक्ति अगर छोड़ेंगे ना तो हर जगह कांग्रेस दिखेगी। 4 कदम दूरी पर जाओगे, जो पार्क बना है वो कांग्रेस ने बनाया है। जो यहाँ पर हब बना हुआ है, वो क्या नाम है, आर्मी का कैंप बना है वो है। पानी की टंकी यहाँ लगी है वो कांग्रेस ने बनवाया है। 8 प्राइमरी स्कूल खोड़ा में है वो कांग्रेस ने बनाया है। इन अंधभक्तों ने किया क्या है? ये लड़ाई गोडसे और गांधी की है, और गोडसे की विचारधारा इस देश में कह तो रहा हूँ। जब वो अंधभक्ति का चश्मा, 1 मिनट मैं ये कह रहा हूँ, एक टीवी में वो आता है ना, प्रचार आता है, वो भक्त का चश्मा, भक्त चश्मा, तो वो बोला कोई अलग चश्मा दो, तो वो कहता है कि ये रहा, लो ये भक्त का चश्मा है। जब देखता है ना अस्पतालों में जब देखता है तो हंस रहे थे, जब चश्मा लगा हटा देता है तो रोते हैं। तो ये अंधभक्ति का चश्मा जो है गोडसे विचारधारा के लोग लगाए हैं, वो चश्मा हटाएंगे तो विकास दिखेगा, राहुल का पराक्रम दिखेगा। आज के डेट में राहुल गांधी
भविष्यवक्ता हो गए हैं और उनकी हर बातें ये जो मोदी सरकार है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें कांग्रेस बूथ लेवल पर काम करे। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी अब सुधर रही। इधर से पार्टी में तमाम ऐसे नेता थे जो नाराज चल रहे थे। G23 नेताओं का जिक्र कर लेते हैं। G23 में जैसे गुलाम नबी आज़ाद शामिल हैं, शशि थरूर शामिल हैं, अंबिका सोनी, तमाम ऐसे नेता पार्टी में शामिल। और जाहिर सी बात है G23 में शामिल ये नेता खास तौर पर अब कहीं ना कहीं जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की रणनीति कामयाब हो रही है। सोनिया गांधी ने ये कोशिश की थी कि जो नाराज नेता चल रहे हैं उनकी नाराजगी को दूर किया जाए और बहुत बड़े हद तक कामयाब हुई। दरअसल प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, ये वो प्रशांत किशोर हैं जो एक समय में कांग्रेस के लिए 2017 में उन्होंने यूपी में रणनीति बनाई थी, लेकिन वो फायदा नहीं हो पाई क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बना ली थी। तो प्रशांत किशोर ने कुछ शर्तें कांग्रेस के सामने रखी भी हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी में क्या बदलाव होना चाहिए इस पर भी प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आगे कैसे लेकर आना है, कांग्रेस पार्टी के भविष्य को कैसे सुधारना है। तो यहां पर बहुत बड़ी बात ये दिखती नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी गुजरात और हिमाचल चुनाव में, और क्या वो प्रशांत किशोर हैं जो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को अब सुधार रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर जिस तरह काम कर रहे हैं, इसे देखकर माना जा रहा है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता ये समझ चुके हैं कि वाकई अब तो बदलाव होना चाहिए। और जिस तरह की स्थिति दिख रही है, इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस अब पहले के मुकाबले मजबूत हो रही है और पार्टी अब बेहद अच्छा प्रदर्शन करती भी नजर आएगी। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।